हाफिज जी के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आज इन्होंने मेरा छोटा वाला भाई कब्रिस्तान गया था जो है फातिया पढ़ने अम्मी अब्बू की दरगाह पे, तो जो है छोटे वाले भाई से फुरकान से बहस हुई, तो उसमें कई लोग थे, इसमें जियाउल भी थे, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं, जो उसने बताया, ठीक है। वहाँ पर झड़प हुई। उसके बाद शाम को आके यहाँ जो यूसुफ गोलीबारी और सब फौजिया हाफिज जी के संरक्षण में रहते हैं। अब मतलब हर तरीके से आप वहाँ कॉलोनी में बैठते हैं और सब पूरा संरक्षण। ये तो मेरे घर के पास हुई है नकवी मार्केट में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राफे है, मैं यूसुफ का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। और कहाँ पे लगी, किसने लगी? हम सर मौके पे नहीं थे और मेरे भाई थे, ठीक है। और जो है बता रहे हैं कि 20-25 लोग थे, पर जो जिनको देखा गया जियाउल, फुरकान और जो मेरे छोटे वाले भाई ने भी साहब को लिखाया है कौन कौन थे, और सब फौजिया हाफिज जी के संरक्षण में रहते हैं। और ये खुला कहते हैं कि जो है तुम लोग कुछ करिए, कोतवाली मेरा पूरा सिस्टम है, मैं गाड़ियाँ बांटा हूँ, 4 व्हीलर बांटा हूँ सबको, और कोई भोसली का मेरा कुछ करा नहीं सकता। रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं, ये मुसीर भाई के साथ मेरा यूसुफ छोटा वाला भाई काम करता है, 12 साल हो गए उसको, ठीक है। फौजिया हाफिज जी तो मुझको यही टसन है कि तुम मुझको सलाम क्यों नहीं करते हो, मेरी की हुजूरी करते रहते हो, ठीक। उनका काम करना छोड़ दिया, मुसीर भाई का काम देता है। मुसीर भाई से कोई मतलब नहीं है। आपके भाई की कितनी लमसम 34 तकरीबन मुसीर भाई के साथ उनकी नौकरी करता था, पर मुसीर भाई से कोई मतलब नहीं है इसमें। मुसीर भाई का कोई वो उनकी नौकरी करते हैं, वो तनख्वाह देते थे। हाँ, इनकी और ये चाहते थे कि ये भी मुसीर भाई के पार्टनर हैं जो भी हैं, तो ये चाहते थे इनकी, तो इनसे वो नहीं बोलता था, तो बस इस बात ये रंजिश रखे थे। कहाँ पे काम करते थे? इनका ठेकेदारी का है, मुसीर भाई का रेलवे का काम है, यही सब देखते थे, ठीक है। तो यही ठसन ये भी रखे थे कि तुम हमसे सलाम नहीं करते हो, मेरा पान पुड़िया नहीं लाते हो, ये भी करते हो, और कहीं मैं सब देख लूंगा, सारा सिस्टम है मेरा, ठीक। ये तो हमको नहीं मालूम, ये हम मौके पर यही करने का रहने वाला है, ठीक है। आदमी हमें जिंदा होने के बाद अपने आप मंजूर कर ले, पंचायतनामा हम भर दें, जीवित रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, इतना मजबूत थोड़ी है। पहले मेरे छोटे भाई के ऊपर गोली चली थी बिना किसी बात पे, सिर्फ लड़कों ने दहशत बनाने के चक्कर में गोली चलाई थी। जिन लड़कों ने गोली चलाई फौजिया हाफिज जी के संरक्षण में हैं, और हमसे कई लोगों ने 5 महीना गुजरने के बाद भी कहा कि यार एक्शन नहीं ले रहे हो, तो जवाब मिलता है कि हलक तक पैसा भरा है, कोतवाली फौजिया हाफिज जी से चलती है, कोई बात नहीं है। हम लोग यार ठीक है, नहीं अभी यहाँ नहीं जा रहे, अभी आगे जाएंगे। मेरी सगी फूफी का लड़का योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी बटालियन लगी है, अभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, वहाँ तक नहीं गए क्योंकि हमको सर लोगों पे भरोसा था। और जो है दूसरी बात कि आज बिना कोई बात के इनके जितने लड़कों ने मैम वो कांड में थे, सबके माँ बाप मेरे पैर पा के गिरे हैं। मैंने सिर्फ कोई कह रहा था मेरा चूल्हा नहीं जलता है, मेरा एक औलाद है, हम लोगों ने सिंपैथी में इग्नोर कर दी वो बात। और हर बार यही कहा जाता है कि कोई नहीं बोलेगा, कोतवाली में हलक तक पैसा भरा है, कोतवाली फौजिया हाफिज जी से चलती है और किसी की बस की नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जो भी तथ्य आपने बताए जी हैं, और मैम दूसरी काफी गंभीरता से इसको ले रहे हैं जी, मेरी बात माइंड ना करिएगा। लोगों को भेजा गया और है, दूसरी बात आप लोगों से एक विनती और है, अगर नहीं रचा जा रहे तो इसको छोड़ दीजिए, एक्शन ना लीजिएगा, क्योंकि अब तो एक्शन पुलिस में आएगी, मुझे पता है, पुलिस को पता है कि अब आगे क्या होगा, तो अब तो एक्शन में आप लोग आएंगे। 5 महीने से एक्शन में कोई नहीं आ रहा था, तो मेरी मानिए तो एक्शन लीजिए ना, वरना प्लीज़ ईमानदारी से ड्यूटी निभाइए। सैलरी में मैम गुजारा नहीं होता है क्या पुलिस वालों का? मैंने खुद देखा है, उनकी गाड़ी कोतवाली में घंटा भर खड़ी रहती है, बैठे रहते हैं, ब्लैक स्क्रीन पर सबका स्क्रीन उतरवाई जाती है, वो कैसे ब्लैक स्क्रीन पर गाड़ी पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? अगर गंभीरता न लें तो प्लस हमारे मामले में विनती लीजिए ही मत, किसी तरह से एकदम इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अब तो एक्शन लेना गलत है, क्योंकि मैम खाली हम जेल वो चले जाएंगे तो हमको सब्र नहीं होगा। देखिए, आप हमारी सबकी पूरी सभी प्रशासन की संप्रति आपके साथ में है। जो ऐसा प्रकरण हुआ है उसमें जो भी जिम्मेदार है उन पे विधिवत कार्यवाही से मैम क्या होगा बताइए? जेल चले जाएंगे, क्या होगा? मेरी नस्लें सर झुका के चलेंगी रायबरेली में, मेरी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मैम प्लीज़ एक्शन ना लीजिए, नहीं तो हमको एक कत्ल मेरे ऊपर माफ़ कर दीजिए। सभी लोग आपको समझाएं, हाँ,
एक्शन मत लीजिएगा, आप लोग सब समझ रहे हैं क्या होगा। आपको आराम से बैठाइए। एक्शन 5 महीने बाद, अब एक्शन पुलिस इसलिए लेगी क्योंकि अब जानती हैं आगे क्या होगा। चलिए आप वो थोड़ा सा- भगवान ने भेजा है सबको, जिसका दिन था पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गया, थोड़ा अफसोस होता है मैम। और अभी कुछ महीना पहले मेरी बहन नेचुरल डेथ में गई, ऊपर वाले ने उसको बुला लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर पुलिस एक्शन ले तो क्या मतलब है। मैं बुरा न मानिएगा, बहुत कोई बात एक्स्ट्रा नहीं, पैसा बहुत खाया जा रहा है। रायबरेली में अपराध इसीलिए बढ़ रहा है कि ले दे के मैनेज हो जाता है, ठीक है जो आपके मैम। अगर आप परिजन है, आप लोगों को हाँ। कृपया थोड़ा सा बैठाएं, थोड़ा सा बुरा न मानिएगा मैम। बाकी जो फैक्ट्स आपने बताए हैं उस फैक्ट एकदम सत्य है, मैं किसी को फालतू नहीं फंसाना चाहता वो हूँ आपकी बात मैम। वो पे लड़का हम मुझे कोई कई बार ऐसे इधर उधर नहीं मिला, कर लेकिन रहे। मैंने एक्शन इस वजह से नहीं लिया। आराम से बैठा, थोड़ा सा- लापित जी के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आज इन्होंने मेरा छोटा वाला भाई कब्रिस्तान गया था जो है फातिया पढ़ने अम्मी अब्बू की दरगाह पे, तो जो है छोटे वाले भाई से फुरकान से बहस हुई, तो उसमें कई लोग थे, इसमें जियाउल भी थे, बाकी लोगों को हम नहीं जानते हैं, जो उसने बताया, ठीक है। वहाँ पर झड़प हुई, उसके बाद शाम को आके यहाँ जो यूसुफ गोलीबारी और सब पूजा लापित जी के संरक्षण में रहते हैं। अब मतलब हर तरीके से आप वहाँ कॉलोनी में बैठते हैं और सब पूरा सेक्टर। ये तो मेरे घर के पास हुई है, नकली मार्केट में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राफे है, मैं यूसुफ का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। और कहाँ पे लगी, कितने लोग थे? हम सर मौके पे नहीं थे और मेरे भाई थे, ठीक है। पर जो है बता रहे हैं कि 20-25 लोग थे, पर जो जिनको देखा गया जियाउल, फुरकान और जो मेरे छोटे वाले भाई ने भी साहब को लिखाया है कौन कौन थे, और सब पूजा लापित जी के संरक्षण में रहते हैं। और ये खुला कहते हैं कि जो है तुम लोग कुछ करिए, कोतवाली मेरा पूरा सिस्टम है, मैं गाड़ियाँ बांटा हूँ, 4 व्हीलर बांटा हूँ सबको, और कोई भोसली का मेरा कुछ करा नहीं सकता। कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजित नहीं, ये मुसीर भाई के साथ मेरा यूसुफ छोटा वाला भाई काम करता है, 12 साल हो गए उसको, ठीक है। पूजा लापित जी तो मुझको यही टसन है कि तुम मुझको सलाम क्यों नहीं करते हो, मेरी की हुजूरी करते हो, ठीक। और उनका काम करना छोड़ दिया, मुसीर भाई का काम देता है। मुसीर भाई से कोई मतलब नहीं है। आपके भाई की कितनी लमसम 34 तकरीबन करता था? मुसीर भाई के साथ उनकी नौकरी करता था, पर मुसीर भाई से कोई मतलब नहीं है इसमें। मुसीर भाई का कोई वो उनके उसका जो उनकी नौकरी करते हैं वो तनख्वाह देते थे, हाँ। इनकी अब और ये चाहते थे कि ये भी मुसीर भाई के पार्टनर हैं जो भी हैं, तो ये चाहते थे इनकी, तो इनसे वो नहीं बोलता था, तो बस इस बात ये रंजिश रखे थे। कहाँ पे दुकान, कहाँ पे काम करते थे? किसी इनका ठेकेदारी का है, मुसीर भाई का रेलवे का काम है, यही सब देखते थे, ठीक है। तो यही ठसन ये भी रखे थे कि तुम हमसे सलाम नहीं करते हो, मेरा पान पुड़िया नहीं लाते हो, ये भी करते हो, और कहीं मैं सब देख लूंगा, सारा सिस्टम है मेरा, जी। ये तो हमको नहीं मालूम, ये हम मौके पे हाफिज जी के संरक्षण में सारे लड़के हैं। 6 महीना पहले इसने अपराध कर दिया था सर, आप लोगों को पता होगा। और जो है खुलेआम उसके साथ घूमता है। कई बार कहा गया कि हमसे लोगों ने कहा बदला नहीं ले रहा, हमने कहा नहीं पुलिस तो यहाँ पे भरोसा है। भैया हमारे वकील है, भैया वो ने अपने मना हिसाब किया से था, काम तुम लोग कर झगड़ा रहे मत हैं, करना। तो उधर से जवाब मिलता है कि कोतवाली का हलक तक पैसा ठूसा है, कोई नहीं बोलेगा। कुजैल हाफिज जी ठूसे हैं और उनके इस टाइम मेन कोतवाल कुजैल हाफिज जी। मैं अपनी माँ की कदम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना कि उनको फंसाने के चक्कर में। मुझको बहुत जगह सर मिला, लेकिन सर लोगों की ड्यूटी पर मुझे भरोसा था, हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया कभी भी। गोली इसने पहले चलाई थी तब भी पे, कई बार वो मिला तब भी पे कोई बात नहीं करी, क्योंकि सर लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन आज तकरीबन 6 महीना होने वाला है, और अगर कोई पूछता है कि क्यों नहीं लिया, तो हम लोग कहते हैं कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन उधर से जवाब मिलता है पुलिस की बस की नहीं है, हलक तक 12 साल कुजैल हाफिज जी का। 2020 का मामला है जो मेरे भाई को गोली चली थी जुलाई में, जब 2 दिन का लॉकडाउन लगता था। मेरी बात को आप लोग बुरा न मानिएगा। निकल के आए आप तक? ये थाना कोतवाली जनपद रायबरेली के कहारों के अड्डे के पास अभी एक घटना हुई है, जिसमें यूसा नाम के एक युवक को जो बताया गया जैसा कि फुरकान नाम के आदमी ने गोली मार दी है, और उससे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। लाश को यहाँ भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, और शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर परिजनों का आरोप है कई लोग आए थे, हाँ बताइए। कोई अरेस्टिंग हुई है सर? अभी 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए लाया गया है। अभी उसको अरेस्टिंग नहीं कह सकते हैं, अभी परिजनों की तरफ से तहरीर आ जाएगी, उसके बाद कितने राउंड फायरिंग हुई अभी? ये वहाँ बताया गया है कि
जो इनको लगी है गोली वो तो एक ही लगी है जी। और बाकी और जांच की जा रही है। कह रहे हैं सर कि इसमें पहले भी इनको धमकी मिली थी और एप्लीकेशन दे रखा था, कोतवाली में कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई करेंगे।